हेलो। देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली सवाल नंबर 9 बताना है। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है। कह रहा है आयताकार आधार व आयताकार दीवार। ठीक है ना, आयताकार आधार भी है और आयताकार बेटा दीवारों भी। ठीक है, दीवारों की 2 मीटर गहराई और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की, ठीक है ना, टंकी का निर्माण करता है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, हमारे पास एक घनाभ के आकार का, ठीक है ना, ओके, बिना ढक्कन के टंकी का निर्माण करता है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि इसकी जो लंबाई होगी बेटा, इससे मान लेते हैं एक्स, ठीक है, इसे मान लेते हैं एक्स मीटर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा माना टंकी की लंबाई बराबर एक्स मीटर। ठीक है, और इसके बाद में चौड़ाई बेटा, इसकी चौड़ाई कितनी मान लेते हैं बेटा, वाई मीटर मान लेते हैं। ठीक है, वाई मीटर, ओके। तो ये हो जाएगा वाई मीटर, ओके। और ऊंचाई मतलब कि इसकी बात की गहराई जो दी है बेटा, ऊंचाई वही कहते हैं बेटा। ठीक है, यह लिख सकते हैं गहराई कितना दिया बेटा, 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर हमका आयतन भी दिया है बेटा, तो आयतन लिख दे बेटा, तो यहाँ पर लिखो टंकी में पानी का आयतन। ठीक है, पानी का आयतन कितना दिया बेटा, 8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो टंकी का आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई कितनी बेटा, एक्स, चौड़ाई कितनी बेटा, वाई, और इंटू ऊंचाई कितनी, गहराई कितनी बेटा दी है यहाँ पर 2 बराबर 8। 2 से कैंसिल कर दे बेटा, तो यहाँ पर जाए 4। इसको लिखेंगे एक्स वाई बराबर 4। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर करते हैं बेटा, इसका वाई का मान निकाल देते हैं। वाई बराबर कितना है, 4/x आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसके बाद में। ठीक है, तुम्हारे पास देखो आगे सवाल क्या दिया था, हमारे पास सवाल आगे देखो, कह रहा है यदि टंकी के निर्माण, ठीक है ना, में आधार के लिए बेटा 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। ठीक है, आधार के लिए कह रहा है, मतलब आधार का मतलब क्या होगा बेटा, ये आधार आपके पास दिए ये, ठीक, ये नीचे वाला, ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसका 70 रुपये लगता है। ठीक है, इसका क्या कहते हैं बेटा, 70 रुपये मीटर स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। अब प्रश्न के अनुसार चलना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको आपको p बराबर के रूप में दे देना है। ठीक है, चलो p के बराबर में लिखते हैं बेटा। तो पहले देखो बेटा, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल का, ठीक है, 70 रुपये मीटर स्क्वायर कह रहा है ना, देखो 70 रुपये मतलब कह रहा है आधार के लिए बेटा 70 रुपये मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आधार के लिए बेटा, तो अब आधार देखते हैं बेटा, तो आधार जो हमारे पास बना हुआ है नीचे, ये आधार ये आयत के रूप में बना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 70 इंटू आयत का क्षेत्रफल कितना बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, तो देखो ये लंबाई हुआ x और चौड़ाई हुआ y, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा सवाल क्या कह रहा है आगे देखो, फिर कह रहा है आधार हो चुका, ठीक है, चल फिर कह रहा है और दीवारों पर, ठीक है ना, तो दीवार कितने हैं बेटा, देखो ध्यान देना यहाँ पर, एक तो दीवार ये हमारे पास दिया है जो आगे है, और ये बगल में, और एक ये, और एक इसके पीछे। ठीक है, दीवार दिया हुआ है। ठीक है, जबकि ऊपर ढक्कन नहीं दिया हुआ है। ओके, ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर लिखते हैं बेटा प्लस। ओके, चलो जबकि हमारे पास कह रहा था, ठीक है, जो हमारे पास दीवार है, तो ऊंचाई कितनी दी है बेटा, ऊंचाई दिया था यहाँ पर 2 मीटर। ओके, ध्यान देना यहाँ पर कितनी दी है, 2 मीटर। ठीक है, और इसमें कह रहा सवाल कि दीवार पर, ठीक है बेटा, दीवार पर 45 रुपये मतलब प्रति मीटर स्क्वायर व्यय आता है, मतलब व्यय मीन्स खर्च आता है। ठीक है, कह रहा है निम्नवत खर्च
से बनी टंकी की लागत क्या है बेटा। इसकी हमें टंकी की लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो अच्छा देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर टंकी की लागत मूल्य मान लेते हैं बेटा, पी बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे टंकी की लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य बराबर पी रुपये मान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो पी बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास कह रहा है 45 रुपये, ठीक है। तो 45, तो पहले देखते हैं बेटा, एक तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये भी तो हमारे पास एक आयत कितना हो जाएगा बेटा, ये आयत बन जाएगा ना यहाँ पर, एक ये हुआ पार्ट्स और एक ये वाला पार्ट्स हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, देखो तो हमारे पास ये पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर 2 गुना कर देंगे और इसके बाद में फिर इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वाई इंटू एच, तो वाई 2 हो जाएगा, ठीक है, वाई इंटू 2 हो जाएगा, इंटू और 45 रुपये हमारे पास चल रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस। अब इसी प्रकार से इसमें दीवार में आ जाएगा, ये पीछे वाली दीवार जो बनी हुई है, ठीक है, ये पीछे वाली जो दीवार बनी हुई है, जो पीछे वाली दीवार बनी है बेटा, ये दीवार जो बनी हुई है ये, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास, ये एक्स हुआ, तो ये भी एक्स, ये ठीक है, और ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, लंबाई और ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो कितने बार है, देखो एक तो पीछे की दीवार हो गई, एक आगे की दीवार हो गई, आगे वाली, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर 2 इंटू, तो एक्स इंटू फिर 2 हो जाएगा, फिर 45 का गुणा, ओके। चलो अब इसके बाद देते बेटा, यहाँ पर हमारे पास कितना है बेटा, पी बराबर 70 XY प्लस, देखो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 45 दूना कितना होता है, 45 दूना होता है 90, 90 दूना 180Y, फिर प्लस, अब आ जाओ इसी प्रकार से ये भी कितना है बेटा, 180X हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते देखते बेटा इसके बाद में, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा फिर कि देखो P बराबर कितना है बेटा, 70XY प्लस, इससे 100 अगर 80 कम कामन ले लें बेटा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, y प्लस का x बचेगा, ठीक है। चलो तो अब हम देखेंगे बेटा, y का मान हमने पहले से निकाले, तो इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, फर्स्ट, ओके। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसे कर लेते हैं बेटा, चलो लिखो। तो यहाँ पर लिखना होगा बेटा समीकरण किससे, फर्स्ट से, ओके। चलो मान रखो बेटा, P बराबर 70x इंटू वाई का मान, देखो बेटा वाई का मान कितना दिए हैं, 4/x, तो यहाँ पर रख देते हैं बेटा 4/x प्लस, फिर 180, इसमें भी रख देते हैं वाई का मान बेटा, वाई का मान कितना है, 4/x, 4/x प्लस का x, तो x तो x कैंसिल, तो p बराबर 7 चौको 28, 280 प्लस, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो बेटा इसके बाद में आप लिखेंगे बेटा 180 और 4/x माइन प्लस का x, ठीक है। इसको लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर x के जब सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, तो यहाँ पर कितना है बेटा, देखो यहाँ पर हो जाएगा बेटा dp/dx बराबर, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देना बेटा हमको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको मान नाम देते हैं समीकरण सेकंड, ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अवकलन करते हैं बेटा, तो 280 कितना हो जाएगा, एक तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देते हैं बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 180 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा माइनस का 4/x², ठीक है, और प्लस का 1, ओके, ठीक है। तो इसके बाद में आ देंगे बेटा dp/dx बराबर कितना है बेटा, 0, ठीक है। तो कितना है बेटा यहाँ पर 180 और कोष्ट कितना है माइनस का 4/x² प्लस का 1 बराबर 0, ओके। 180 का भाग देंगे तो कितना है बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4x² प्लस का 1 बराबर 0, आगे देते बेटा माइनस का 4/x² बराबर 1 को पसंद करते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना है बेटा यहाँ पर 4 बराबर कितना x² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में तो x वाई कितना है बेटा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो अब आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट में आपको मान रख देना है 2 का मान, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ना बेटा
समीकरण, चलो अभी नहीं रखना, अभी मत रखो, ठीक है, बात का ज्ञात कर लेंगे। तो इसके बाद में हमारे पास क्या है बेटा, समीकरण, इसको मान लेना है आपको थर्ड। ओके, देखो सेकंड हमने इसे इसको इसलिए माना था क्योंकि हमें ज्ञात करना है बेटा, टंकित की लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो याद रखना, अब इससे मतलब थर्ड मान लिया हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड को, ठीक, समीकरण थर्ड को पुनः एक्स के सापेक्ष बोलेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या कहने पर बेटा, अवकलन करने पर। बेटा कर देते हैं अवकलन, कितना है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर। बेटा इसका अवकलन आपको करना है पूरा, ठीक है। तो बराबर 180 है, ये सेम टू सेम रख दिया जाए। अब यहाँ पर देखो बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो ना माइनस का 8/x⁻³ हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हटा दिया जाए, चलो फिर बराबर 180 इंटू माइनस का 8/x⁻³, ठीक है। कितना, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स बराबर 2 पर बेटा रखना है, ठीक है, रखने पर। अब देते हैं बेटा 2 रखो, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 180 इंटू माइनस का 8/2⁻3, ठीक है, बराबर 180 इंटू माइनस का 8/2, 4 दूनी 8, तो 8 से 8 कैंसिल, बराबर माइनस का 180, ठीक है। अच्छा, तो इसका मान डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ चुका है, बराबर माइनस का 180। तुम इसके कह सकते हो बेटा कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन इक्वल 0, सॉरी इक्वल नहीं बेटा, कि लेस देन 0 हो जाए बेटा, मतलब 0 से कम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा अतः ठीक है, अतः एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। तुम इसे क्या नाम दे बेटा, ये महत्तम फलन है, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे बेटा महत्तम फलन है। ओके, चलो तो इसमें यहाँ पर हमारे पास, सॉरी यहाँ पर देखो बेटा महत्तम नहीं फलन कह रहा है, निम्नवत फलन कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा लिख देंगे निम्नवत फलन है। ओके, बस, तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब अच्छा इसके बाद देखते बेटा, अब आपको x बराबर किस में रखना है बेटा, समीकरण फर्स्ट में रखना है बेटा। यहाँ पर लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 क्या करने पर, रखने पर रख देते हैं बेटा, रखो यहाँ पर रखना है, ठीक है, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर, ठीक। तो y बराबर कितना है बेटा, 4/x, तो y बराबर 4/2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ चुका, 2, और x बराबर कितना आ चुका, 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टंकी की लागत मूल्य ज्ञात करना है बेटा, टंकी की लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हो बेटा टंकी की लागत मूल्य, तो यहाँ पर लिखिएगा बेटा टंकी की लागत मूल्य, टंकी की लागत मूल्य, ठीक, बराबर टंकी की लागत मूल्य में आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान देना पर हमारे पास ये आपको रखना है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये, ठीक। तो कितना दिया हुआ है, 70xy प्लस का 180 और x प्लस का y मान रखते हैं बेटा। देखो x का मान 2 है, y का मान भी 2 है, मान रखो बेटा 70 इंटू एक्स मान 2, y का मान 2 प्लस 180, तो 2 प्लस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, मतलब 280 प्लस, अब 2 2 4 तो 18 चौको 72, मतलब 720। अब इसके बाद इसका जब जोड़ेंगे बेटा 0 0 7 2 9 1 10, ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यही हमारे पास टंकी की लागत मूल्य आ चुके हैं, ठीक है, 1000 रुपये, ठीक। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बताना है आपको, ठीक। ध्यान देना है, यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योगफल इतना दिया, ठीक है। तो याद रखिए बेटा, कह रहा है पहले हमारे पास एक वृत्त, ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्त हम जैसे बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक कह रहा है हमारे पास वर्ग, तो हम यहाँ पर वर्ग बना दें, ठीक है।
इनका योगफल बराबर किसके बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, ओके, और प्लस वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर के हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना बेटा यहाँ पर कि देखो, तो यहाँ पर हम हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे बेटा माना, ठीक, वृत्त की त्रिज्या बेटा, वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या लेते हैं बेटा, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या आर मान लेते हैं, ओके, और वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बेटा मान लेते हैं यहाँ पर एक्स, ओके। चलो तो यहाँ पर मान रखते हैं बेटा, मान रखो। तो वृत्त का परिमाप सूत्र क्या होता है बेटा, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, प्लस वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा, तो भुजा कितनी होता है एक्स बराबर के, ओके। चलो अब इसके बाद करने क्या है आपको, यहाँ से हम एक्स का मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं एक्स का मान, तो 4x बराबर के माइनस का 2 पाई आर, ओके। फिर यहाँ पर लिखेंगे x बराबर के माइनस का 2 पाई आर बटे 4, समीकरण फर्स्ट, ओके। अगला सवाल आगे देखो बेटा, इसके बाद में कह रहा है जहाँ के अचर है बेटा, कह रहा है के अचर है, ठीक है, उसका कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, सिर्फ अचर पद है। सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है, ठीक है, जो निम्नतम है जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी। बेटा हमें सिद्ध करना है बेटा, ध्यान देना पर क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या की दोगुना है, ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है बेटा, ध्यान देना बेटा, सिद्ध करना है कि जो हमारे पास बेटा यहाँ पर हमारे पास कह रहा था कि वर्ग की भुजा कितनी है एक्स, और वृत्त की मतलब कि जो त्रिज्या होगी उसकी दोगुनी होगी, तो हमें सिद्ध करना बेटा एक्स बराबर 2r, ओके, ये सिद्ध करना है आपको। चलो समय फर्स्ट हो चुका। अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ओके, बराबर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास इसको मान लेते हैं बेटा पी के बराबर मान लेते हैं, ओके, ठीक है, इसे नाम देते हैं पी के बराबर, ठीक है। मान रखो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बेटा पाई आर स्क्वायर, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल कितना बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है एक्स स्क्वायर बराबर पी, ओके। चलो तो इसको लिख दे बेटा यहाँ पर समीकरण किससे, फर्स्ट से, ठीक है। मान रखो बेटा तो फर्स्ट तो कितना है पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स का मान, एक्स का मान क्या रखना है आपको, ये रखना है, ठीक है। तो के माइनस का 2 पाई आर बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर बेटा पी आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा इसके बाद आपको करने क्या है, यहाँ पर लिखना है आपको पाई आर स्क्वायर प्लस का बेटा इसका सूत्र को, ठीक है, इसको लिखना है आपको के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर बटे 4 चौको 16 बराबर पी, ठीक है। अब इसके बाद फिर लिखना है आपको पाई आर स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा, तो के स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 2 दूनी 4 पाई आर के हो जाएगा बटे 16 बराबर पी, ओके। चलो आगे देखते बेटा। अब इसके बाद में यहाँ पर फिर लिखेंगे बेटा पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस का, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, रुकना बेटा, इसको हम आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, आर के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है। तो करो बेटा 2 पाई आर प्लस बेटा यहाँ पर इसका मान तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मान कितना है बेटा यहाँ पर, इसका जब अवकलन करें 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर आर होगा, ठीक है। इसका करेंगे बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई के बटे 16 बराबर पी हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखते हैं बेटा इसके बाद में, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 पाई आर प्लस, इसको 4 कामन ले बेटा, 4 कामन ले लो तो
4 दूनी 8 पाई स्क्वायर आर माइनस का, और इसके बाद में हो जाएगा पाई के, ओके, बटे यहाँ पर हो जाएगा बेटा 16 बराबर, इसका जब अवकलन करेंगे बेटा डी पी अपॉन डी आर, सॉरी इसके लिए बेटा 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो और फिर डी पी अपॉन डी आर हो जाएगा। चलो आगे देखते बेटा, तो यहाँ पर कितना है बेटा 2 पाई आर प्लस का बचेगा 2 पाई स्क्वायर आर माइनस का पाई के बटे यहाँ पर बचेगा 4, ओके। अब आगे देखते हैं इसके बाद में बराबर डी पी अपॉन डी आर, तो यहाँ लिखेंगे डी पी अपॉन डी आर बराबर 0 से, ठीक है, यहाँ पर रखना हुआ बेटा। तो यहाँ पर 2 पाई आर प्लस का 2 पाई स्क्वायर आर माइनस का पाई के बटे यहाँ पर हो जाए 4 बराबर 0, ठीक है। अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 4 दूनी 8 पाई आर माइनस का 2 पाई स्क्वायर आर माइनस का बेटा पाई के हो जाएगा और बराबर 0, ये एलसीएम लेके बेटा 4 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बात करते हैं बेटा, यहाँ से पाई कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो पाई कॉमन लेंगे तो कितना है बेटा यहाँ पर 8 आर माइनस का 2 पाई, ठीक है, आर प्लस को होगा बेटा, यहाँ पर प्लस को होगा इसके लिए, सॉरी। तो इसके बाद में माइनस का यहाँ पर हो जाएगा के बराबर 0, 0 भाग पाई का मान पाई का भाग देंगे किस में 0 में, तो 0 हो जाएगा 8 आर प्लस का 2 पाई आर बराबर के, ठीक है। अच्छा, तो समीकरण यहाँ पर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, ध्यान देना है आप, समीकरण हो जाएगा ये हमारे पास, फर्स्ट हमने कौन सा माना था, यहाँ पर कुछ माना था क्या, फर्स्ट आपको हाँ ये माना था, ठीक है बेटा, फर्स्ट ये माना था, तो इसको आपको सेकंड मान लेना है, ओके, और या थर्ड मान लो, इसे थर्ड मान लो, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको पुनः अवकलन करना होगा बेटा इससे, तो इसको मान लेते हैं सेकंड, ओके। इसको पुनः आपको अवकलन करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा ना कि निम्नतम है कि या नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा पुनः समीकरण, ठीक है, सेकंड को, ठीक है, समीकरण सेकंड को बेटा पुनः समीकरण सेकंड को आर के सापेक्ष क्या करना पड़ता, अवकलन करने पर, ओके। तो करते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास देखो इसको अवकलन करते हैं, ठीक है। तो इसका कितना है 2 पाई आर है, तो इसका आर अब चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 पाई बचेगा, फिर प्लस का, इसके बाद में जब इसमें करेंगे तो इसका भी आर चला जाएगा बेटा, सिर्फ बचेगा कितना 2 पाई कितना बचेगा आर, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर बचेगा माइनस का, अब बेटा इसका जब चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ओके, बटे यहाँ पर बचेगा सिर्फ 4, ठीक, बराबर डी पी अपान डी आर बेटा डी स्क्वायर और डी आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बेटा इसको क्या कहते हैं 2 पाई प्लस का 2 पाई स्क्वायर बटे 4 बराबर डी स्क्वायर पी अपान डी आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में 2 दूनी 4, ठीक है, तो 2 पाई बेटा पाई स्क्वायर बटे 2, ठीक है, बराबर डी स्क्वायर पी अपान डी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का देखना है बेटा, यहाँ पर हमारे पास ध्यान से देखना, ये हमारे पास किसका आ रहा है प्लस का, तो हम यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से अधिक, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा अतः, ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा अतः, ठीक है ना, अतः हमारे पास, ठीक है, अतः एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसको जब ग्रेटर देन 0 तो हम कह सकते हैं बेटा ये क्या है हमारे पास निम्नतम है, ठीक है, निम्नतम फलन है, ओके। चलो न्यूनतम फलन तो हमने बता दिया, अब आपको करना क्या बेटा, यहाँ पर हमको सिद्ध करना था, हमें क्या सिद्ध करना था, x बराबर 2r हमें सिद्ध करना था बेटा, x बराबर 2r, ठीक है। तो करते गए बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण फर्स्ट है, ठीक, ओके, जो समीकरण थर्ड का मान है वो आपको रखना है किसमें फर्स्ट में, ओके। तो यहाँ पर ध्यान बेटा, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखना होगा ना समीकरण क्या लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में, ठीक है, सेकेंड थर्ड का मान, सॉरी थर्ड का मान रखने पर, ओके।
तो यहाँ पर हमारे पास कितना फर्स्ट क्या दिया था, देखो फर्स्ट का दिया था बेटा, फर्स्ट का मान ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर के माइनस का 2πr बटे 4। ओके, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, अब हमारे पास थर्ड का मान रखना है, तो थर्ड का मान कितना दिया है, के का मान कितना दिया है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर रखेंगे बेटा एक्स बराबर, ध्यान देना यहाँ पर एक्स बराबर 8r प्लस का 2πr और माइनस का 2πr बटे 4, ठीक है। यो कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो एक्स का कितना है बेटा 8r बटे 4, 4 दूनी 8, तो एक्स का कितना बेटा 2r। यही तुम्हारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं सिद्ध करना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।